जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने जा रही है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैं एक फ़ाइनेंस बैकग्राउंड से तल्लक़ रखता हूँ, तो मैं ये हो नहीं सकता कि मैं फ़ाइनेंस के ऊपर बात ना करूँ। तो आज बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस आप सबको याद होगा कि 2 साल पहले गवर्नमेंट ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। ये बड़ा एक अच्छा स्टेप था। एक या दो अच्छे काम किए हैं पिछली हुकूमत ने। इस हुकूमत ने तो खैर कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो पिछली हुकूमत ने एक या दो अच्छे काम, उनमें से जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम था वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स था। बड़ा इजीली आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के ऑनलाइन। कोई उसमें लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में अकाउंट खोलना, बैंक अकाउंट खोलना काफ़ी मुश्किल होता था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। तो अभी उन्होंने ये जो आर डी ए अकाउंट्स, जिसको आर डी ए नॉर्मली कहते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट्स, ये बड़ा इजीली ओपन हो सकता है और मेजॉरिटी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो सो इसके ऊपर बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ आरडीए का वो ये था कि आप जो पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं, चाहे वो यूरो में है, यूएस डॉलर में है या पाक रुपये में है, वो जब चाहें, जब आपको ज़रूरत पड़े बैरून मुल्क आप वापस भी लेके आ सकते हैं। चाहे आप गल्फ़ में हैं, चाहे आप यूरोप में हैं या यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, आप वो फंड्स जो आपने इन्वेस्ट किए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट्स में पाकिस्तान में, वो आप वापस भी लेके जा सकते हैं। इससे पहले ये बड़ा मुश्किल काम था। जैसे ही आपने कुछ पैसे भेज दिए, वो वापस लेके जाना समझने के एक बहुत मुश्किल टास्क होता था, बल्कि मुमकिन, आम तौर पे वो मुमकिन ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने आगे फिर ऑप्शंस दिए। जब आप फंड्स भेज देते हैं आरडीए अकाउंट में, तो आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, वो कार में भी आप गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने स्टेप लिया वो ये था कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स इंट्रोड्यूस करवाए। ये 3 किस्म की करेंसी में, एक यूरोप में यूरो, यूएस डॉलर और पाक रुपी। और ये बेसिकली 5 किस्म की मेच्योरिटीज़ थी। 3 मंथ्स की थी, 6 मंथ, 12 मंथ, फिर उसके बाद 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। ये आप सर्टिफिकेट्स परचेज़ कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तो आज इसके ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने पाक रुपी के जो सर्टिफिकेट्स हैं ना, अगर आप पाक रुपी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर उन्होंने रेट्स में इंक्रीज़ कर दिया है और काफ़ी ठीक ठाक रेट्स इंक्रीज़ किए हैं। लेकिन ओनली पाक रुपी में, यूएस डॉलर और यूरो में नहीं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बुकिंग करते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आफ्टर 1 अक्टूबर 2022, तो आपको वो इंक्रीज रेट से प्रॉफिट देंगे। तो मैं आपको वो कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, पुराने रेट्स क्या थे, नए रेट्स क्या हैं। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की तरफ। जी, तो ये मैंने एक कंपैरिजन बनाया है जिसमें आपको ये दिखा रहा हूँ कि 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो कितना चेंज आया है। ये ओल्ड रेट्स हैं और ये न्यू रेट्स हैं। अब ये देखें, ये 3 मंथ्स के लिए इन्होंने तकरीबन 5.5% इंक्रीज किया है और फिर 6 मंथ्स में 5.25% इंक्रीज हुआ है। फिर 12 मंथ्स में 5% इंक्रीज हुआ है और 3 ईयर्स में ये 3.25% और फिर 2.5% ये इंक्रीज हुआ है इन टोटल। तो ये देखें कितना बड़ा इंक्रीज है। अब इन्होंने किया क्या है कि चूंकि लॉन्ग टर्म में 5 इनको गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट्स जो हैं वो कम होंगे, तो इसलिए उन्होंने ये लॉन्ग टर्म में जाकर रेट्स कम इंक्रीज किए हैं, शॉर्ट टर्म में ज्यादा रेट्स इंक्रीज किए हैं। तो हम बेसिकली अब फायदा ये है कि इसी जो छोटे सर्टिफिकेट्स हैं, कम मेच्योरिटी वाले, वहां पे ही बेहतर है इन्वेस्ट किया जाए। अच्छा, ये कंपैरिजन जो है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर देखें, ये सर्टिफिकेट्स बेसिकली मेच्योरिटी के ऊपर आपको, जब आप फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 महीने बाद वो वापस अकाउंट, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे विद 15% प्रॉफिट।
और उसमें से 10% वो टैक्स डिडक्ट करके तो आपके अकाउंट में प्रॉफिट भी आ जाएगा। अब ये देखें, इसमें एक मसला है, ये कंपाउंडिंग नहीं है। फाइनेंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपाउंडिंग, कि आप सादा लफ्जों में उसको हम कहते हैं कि प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट। ठीक है, आप देखें, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेना। तो उसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि आप कंपाउंडिंग कर सकें अपने इस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में। देखें, उस सिलसिले में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 5 इयर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो पहले नंबर पे तो आप 5 इयर्स का सर्टिफिकेट मत खरीदें क्योंकि उसका रेट ही कम है। ठीक है, वो रेट आपको अगर 15.5 आपको एक साल का मेच्योरिटी का रेट मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे देखें, अगर 5 इयर्स का लेंगे तो आपको 13.5% प्रॉफिट मिलेगा, जो कि 2% कम है। तो आप एक सर्टिफिकेट तो 5 इयर्स मेच्योरिटी के ऊपर तो ना कभी भी ना लें। ठीक है, आपने जाना है 12 मंथ्स के ऊपर, हर साल आपने रीन्यू करना है इन्वेस्टमेंट को, उसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। वो फायदा कैसे होगा कि आप देखें, आप अगर फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने अमाउंट की है, 3.5 मिलियन अगर आपके पास एक्सेस फंड्स पड़े हुए हैं और आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में, तो आप उसको उसका एक साल के लिए सर्टिफिकेट लें 12 मंथ्स के लिए, तो वो आपको वो प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो 542,000, ये वाली अमाउंट आपका प्रॉफिट बनेगा, इसमें से वो टैक्स काट के 488 आपके अकाउंट में वापस कर देंगे। ठीक है, प्लस जो आपका ओरिजिनल 3.5 मिलियन था यानी 35 लाख, टोटल आपके अकाउंट में जो फंड्स आएंगे वो 40,42,500 आ जाएंगे। अब कंपाउंडिंग कैसे आपने करनी है, देखें, आपने करना क्या है कि आपने वो प्रॉफिट समेत वो फंड्स उठाने हैं और दोबारा से सर्टिफिकेट खरीद लेना है। ठीक है, अब लेकिन उसमें एक थोड़ी सी मसला ये आ जाता है कि आप चूंकि मल्टीपल ऑफ 100,000, 1 लाख की ही रकम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम, तो ये 42,000 आपके अकाउंट में रह जाएगा, तो 40 लाख आप वापस सर्टिफिकेट ले लेंगे 12 मंथ्स के लिए, एक साल के लिए। ये याद में जेन में रखिएगा, एक साल के लिए। तो उसका फिर रिजल्ट आपको मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, कि आपके अकाउंट में ये पैसे आएंगे 46,20,000, जिसमें से 20,000 आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते सर्टिफिकेट में, तो आपने 46 लाख जो है 4.6 मिलियन अगेन री इन्वेस्ट कर देना है सर्टिफिकेट में। इस तरीके से आप देखें, आप 5 साल में अपनी अमाउंट को मोर देन डबल कर सकते हैं। देखिए, आपने 3.5 मिलियन इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको एंड पे तकरीब आपकी अमाउंट जो है ये देखें 70 लाख बन चुकी है, और 97,000 ये जो थोड़ी थोड़ी आपने हर साल अमाउंट रखते रहे अपने अकाउंट में, जो कि इन्वेस्ट नहीं हो सकती थी, छोटी अमाउंट थी, तो वो भी 97,000 बनता था। तो 70 लाख प्लस 97,000 आपको तकरीबन 7.1 मिलियन आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी आपके 3.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आपने कितना कमाया, आपने 3.6 मिलियन रियाल रुपीस जो है वो कमाए आपने, किस इन्वेस्टमेंट पे, 3.5 मिलियन पे। आपकी आपके पैसे डबल हो गए हैं 5 साल के अंदर। ठीक है, अब उसमें एक कंफ्यूजन ये हो सकती है, आप कह सकते हैं कि जी रेट कैसे हो सकता है, रेट ही ना स्टेबल रहे। तो भाई जब तक स्टेबल है उस वक्त तक तो फायदा उठाएं। मैं नहीं कहता कि ये 5 साल तक ये ऐसे ही रेट चलेंगे, कम भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये रेट इंक्रीज ही होंगे। उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड वाइड जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेट्स बढ़ा रहे हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स में बैक टू बैक रेट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपीस पे बड़ा प्रेशर है डॉलर का। ठीक है, तो उस सिलसिले में ये फिर अब रेट्स इनको भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो अभी तो रेट्स बढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है ये रेट्स स्टेबल रहेंगे या बढ़ेंगे, कम अभी नहीं होने वाले। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इसको 3 साल भी कर लें, इस सिनेरियो को 5 साल पे ना जाएं, तो फिर भी आप देखें
ये 3 साल की भी वर्किंग है, तो फिर भी आपको 54% आपको रिटर्न मिलता है, जो कि आप आपने 35 लाख खर्च किया, इन्वेस्ट किया, और उस वो आपने 3 साल में 5.3 मिलियन बना लिया, जो कि आपका देखें 54% रिटर्न है। ठीक है, 3 सालों में। ईयरली तो 11% है, सॉरी 11% नहीं, 18% हर साल आप इसमें कमा रहे हैं। तो ये चीज है कि आपने ये क्यों हो रहा है, बेसिकली क्यों इतना रिटर्न आ रहा है, कंपाउंडिंग की वजह से, कि आप प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 35 लाख आया, अगर आपको जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में 4 मिलियन रियाल, आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, आपके अकाउंट में 4 मिलियन रुपीज आ गए, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको जरूरत नहीं है, तो आपको इसको री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर आप उसी अमाउंट को कंटिन्यू करते रहते, तो फिर ये कभी भी कंपाउंडिंग एप्लीकेबल ना होती, और आपको इतना प्रॉफिट कभी भी ना आता। तो ये देखें, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप अपने पैसे को 5 इयर्स में डबल कर सकते हैं विद कंपाउंडिंग। ठीक। अच्छा, आप कह सकते हैं कि ये कैसे हो गया, हालांकि रेट तो जो 15.5% था हर साल का, तो ये 21% कैसे आ गया, हालांकि इसमें से टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है। तो यही डिफरेंस है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग, कि आपने प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कमाया है। आपने अपना पैसा जो है वो आपका 35 लाख ही था, लेकिन आपने जो प्रॉफिट कमाया हर साल के एंड पे, वो आपने उठा के दोबारा उसी सर्टिफिकेट में लगा दिया, जिसकी वजह से ये 21% पे चला गया। ठीक है। अदरवाइज अगर आप 35 लाख ही रखते, तो वो आपको इवन 15.5% से भी नीचे रिटर्न आना था, क्योंकि टैक्स कटता है। ठीक है। तो ये फर्क है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का और कंपाउंडिंग का। गवर्नमेंट ने कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, लेकिन इसको आपने खुद कंपाउंडिंग कर सकते हैं, जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी, जैसा कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, 3 साल और 5 साल के लिए है। अब गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन तो दिया है 3 साल और 5 साल का सर्टिफिकेट, लेकिन आपने उसको बाय नहीं करना, आपने ईयरली ही जाना है, 12 मंथ्स का सर्टिफिकेट लेना है, जिसका रेट सबसे ज़्यादा है, और उसी को रोटेट करना है हर साल। जब आपके पास फंड्स आ जाए, आप उसको री इन्वेस्ट कर दें। आप देखें, इसमें देखें, मैं को एडवाइज़ नहीं कर रहा हूँ। अब कुछ लोगों का ज़हन होगा कि ये शायद सूद है। डेफिनेटली देखें, उससे मैं, चूँकि ये एक फाइनेंशियल चीज़ है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इसको बंद कर दे, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये ना तो किसी को मजबूर कर रहे हैं, ये एक डिस्कस कर रहे हैं। आगे जिसका दिल मानता है इन्वेस्टमेंट करे, जिसका दिल नहीं मानता वो इन्वेस्टमेंट ना करे। देखें, कुछ बैंक हैं जो पाकिस्तान में, जो कि कह रहे हैं कि वो ओनली सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। वो उनकी कोई मतलब, जैसे कुछ कई बैंक तो ऐसे हैं जो कि कन्वेंशनल भी हैं और इस्लामिक भी हैं, वो एक मिक्सचर है। तो आप उसमें ना इन्वेस्टमेंट करें। और एक दो बैंक ऐसे हैं, कम से कम एक का तो मुझे कंफर्म है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक ही प्रोडक्ट्स को ही डील करता है। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपका अपना ज़हन है। आप बिल्कुल, ये नहीं है कि आप इसको लाजम करना है। ये आप अपने माइंड की बात है। अगर आपका जहन ज़मीर गवारा करता है इन्वेस्टमेंट करने में, तो करें, वरना ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो चूँकि एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ये चीज़ अनाउंस की हुई है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सकता है। तो ये बेसिकली 3 इयर्स और 5 इयर्स का ही है। तो वाकई ही 5 इयर्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं, लेकिन उसमें तरीकाकार यही होगा कि आप उसको कंपाउंड करेंगे हर साल। थैंक यू।